तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा तबीयत भी ख़राब है और अभी मिड नवंबर चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कोल्ड हो गया, फीवर भी था, तो इसीलिए रेगुलर कंटिन्यू नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो आज से हम लोग क्लास को रेगुलर क्लास लेंगे हम, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग का एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है, थोड़ा कुछ आइडिया है आपको? टोटल आपको पता है 118 एलिमेंट है। कितने हैं? 118 एलिमेंट है। ये हम बात कर रहे हैं किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। किसका बात कर रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जो आपका 118 एलिमेंट्स है, उसमें आपका क्या मतलब कैटेगराइज अगर करें उसका फिजिकल नेचर पे, तो हम लोग कितने टाइप्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं? 3 टाइप से। एक होता है आपका मेटल्स। क्या होता है? एक होता है मेटल्स, एक होता है आपका नॉन मेटल्स, और एक होता है आपका मेटेलॉइड्स। क्या होता है? मेटेलॉइड्स। कितना क्या होता है? मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल टोटल कितने होते हैं अगर हम बताएं, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल 91 को मेटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कितने होते हैं? टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। मेटेलॉइड्स कितने होते हैं? आपका 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो आज जो मेरा पीरियोडिक टेबल है, उसमें जितने भी 118 एलिमेंट्स है, उसका हम लोग जानेंगे किस तरह से, मतलब उसका कौन सा ग्रुप में वो गिवन एलिमेंट है, और उसका पीरियड हम लोग निकालेंगे किस तरह से कि कौन सा पीरियड में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बेसिक हम लोग देख लिए। टोटल कितने एलिमेंट है? 118। कितने एलिमेंट है? 118, ठीक है। उसमें से हम लोग कैटेगराइज किए, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स कितने हैं? टोटल 91। नॉन मेटल्स कितने हैं? 20। और मेटेलॉइड्स कितने हैं? 7 होते हैं, ठीक है। 7 है। तो वो हम अभी नहीं बता रहे हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में क्या डिफरेंट है, वो उसका चैप्टर है, वो आएगा, उसमें हम बताएंगे क्लियरली क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है, उसका हम लोग एग्जिस्टेंस को पता करेंगे, यानी कि किस ग्रुप में आता है और किस पीरियड में वो गिवन एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने ग्रुप से आपको थोड़ा आइडिया है? कितने ग्रुप से? थोड़ा सोचिए 1 मिनट के लिए रोक कर। तो टोटल आपका 18 ग्रुप्स है। ये ग्रुप 1, ठीक है, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ये ग्रुप, इसी तरह से ये 6, ये 7 करके ये आपका कहाँ तक जा रहा है? जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, ठीक है, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, और ये आपका 18 ग्रुप है। मतलब टोटल जो आपका ग्रुप किसको बोल रहे हैं पता है आपको? जो आपका यहाँ पर वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम है, उसी को हम लोग ग्रुप बोल रहे हैं। जैसे ये वाला एक ग्रुप है, ये 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 मतलब इसी तरह से टोटल 18 ग्रुप है। आपको पता है 18 ग्रुप्स जो है वो आपका नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है, ठीक है। तो ये 18 ग्रुप्स है, और पहला ग्रुप्स तो पता है आपको, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल 18 ग्रुप्स है। और पीरियड्स कितने? पीरियड्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल रो बोलते हैं, उसका दूसरा सिमिलर नाम है हॉरिजेंटल, ठीक है, रोज, ठीक है। तो देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 नंबर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये दो कहाँ से आ गया, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, लगेगा, क्योंकि इसको भी हम लोग अगर पीरियड में गिनेंगे तो 9 पीरियड हो जाएगा। देखिए, ये 7 है, ये एक है 8, ये एक 9, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी इसी पीरियड्स में ही किसी का पार्ट है, ठीक है। आपको पता है इसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, इसको एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो आपका पीरियड है, यहाँ से ये निकला है, ठीक है। यानी कि 6 पीरियड से ये निकला है, ठीक है। इसका क्या है? 6 पीरियड, ठीक है। क्या है? 6 पीरियड। और ये जो आपको एक्टेनाइड दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको एक्टेनाइड दिख रहा है, देखिए इसका भी कलर सेम है, इसका भी कलर सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकला, जिसको बोलते हैं 7 ग्रुप। क्या बोलते हैं? सॉरी, 7 पीरियड। क्या है? 7 पीरियड। तो पता चल गया ये दोनों क्या है? सेम ही है। ये 6 का ही मतलब पार्ट है, और ये 7 का ही पार्ट है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लेक्टेनाइड ग्रुप, और मतलब लेंथेनाइड, सॉरी लेक्टेनाइड नहीं, लेंथेनाइड, और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स पीरियड, ठीक है। मतलब इसका पहला एलिमेंट लेंथेनियम है और इसका पहला एक्टिनियम है, ठीक है। तो ये कोई नया नहीं है, ये 6 और 7 के ही टुकड़े हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा देखें तो टोटल कितने ग्रुप्स देखे? 18 ग्रुप्स देखे। कितना देखे? 18 ग्रुप्स देखे, ठीक है। पीरियड्स कितने देखे? तो 7 पीरियड्स देखे, ठीक है। क्या देखे? 7 पीरियड्स देखे, ठीक है। तो ग्रुप्स को ही क्या बोला जाता है? वर्टिकल कॉलम बोला जाता है। पीरियड्स को क्या बोला जाता है? आपका हॉरिजेंटल रो बोला जाता है, ठीक है। तो
कोई भी अगर एलिमेंट 118 अगर एलिमेंट है तो वो 118 एलिमेंट किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट है और वो किसी ना किसी पीरियड का पार्ट है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए आज हम लोग देखेंगे, उसके पीछे एक ट्रिक भी है, कंसेप्ट भी है उसके पीछे। हम 11 का चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, 11 के लिए अलग आता है आपका, जिसमें हम लोग सेल को देखते हैं, जिसको एन को देखते हैं। एन जिसका मैक्सिमम होता है वो अलग है, क्वांटम नंबर पे जाना होगा उसके लिए। उसके बाद सबसेल देखते हैं हम लोग, सबसेल में जिस मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वो उसका क्या बताता है, क्या बताता है, ब्लॉक बताता है, ठीक है। और एन का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो आपका पीरियड बताता है, ठीक है। वो क्लास 11 का चीज़, अभी उसको आपको नहीं सोचना है। अभी हम इतना शॉर्ट मतलब इतना अच्छा से बताएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का हम लोग का क्या बेसिक समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग को 3 कैटेगराइज एलिमेंट मिलेगा, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल, एक होगा मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में आपको क्या देखने को मिलता है, मेटल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेटल। उसके बाद नॉन मेटल देखने को मिलता है, उसके बाद आपको मेटेलॉइड्स देखने को मिलता है। हम प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जा रहे, कौन सॉलिड में पाया जाएगा, कौन लिक्विड में पाया जाएगा, कौन गैस में पाया जाएगा, ठीक है, वो हम अभी नहीं बता रहे, ठीक है। मेरा आज डिस्कशन करने का क्या टॉपिक है कि कैसे किसी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नया चीज़ नहीं है, ये 2 में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये 6 का ही पार्ट है और ये 7 का पार्ट है, ठीक है। जिसको हम लोग पहले बोलते हैं इसको लेंथेनाइट सीरीज, इसको बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। तो ये समझ में आप लोग को बेसिक आ गया। थोड़ा सा और अगर हम बोलेंगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा बता देते, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा समझिए, एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। ये जो पहला ग्रुप है और ये जो आपका पहला ग्रुप है और ये जो सेकंड ग्रुप है, इस दोनों को बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर ये 13 से लेकर 18 जो है यहाँ पे, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा आवाज़ मेरा बैठा हुआ है तो कोशिश कर रहे हैं हम एक्सप्लेन करने का, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये क्या है आपका ये आपका क्या है, पी ब्लॉक है। क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब यहाँ से जो 13 ग्रुप से लेकर ये 18 तक जो है ये पूरा आपका पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो उसी तरह आपका थर्ड ग्रुप्स जो है आपको दिख रहा है यहाँ से, ये 3 से 12 ग्रुप तक, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी रीज़न है, अब नहीं बता रहे कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उस सबसेल में इंटर करता है, इसीलिए उसको वो वाला ब्लॉक हम लोग कैटेगराइज करते हैं, वो अभी नहीं बता रहे हम, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या समझना है, ये बीच वाला जो एलिमेंट है आपका 3 से लेकर 12 ग्रुप को, इसको डी ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक, ठीक है। उसी तरह यहाँ से 2 जो बाहर निकाला गया, मतलब इसका जो आपका एक्सटेंशन किया गया लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, इन दोनों को मिलकर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। हम अभी ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं बोल रहे हैं, हम अभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं बोल रहे हैं, तो उसको आप अभी मत सोचिए, बस हम बेसिक बता रहे हैं कि इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। तो इन दोनों को, ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड को एस ब्लॉक बोला जाता है, ये 13 से 18 तक लेकर इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस सेल में इंटर करता है, ठीक है। इतना आप लोग जान के रखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक में इंटर करता है। इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट सबसेल एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो बस मोटा मोटी थोड़ा सा हम लोग समझा दिए इसको, और इसके बाद एक लेक्चर लाएंगे जिसमें पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद करने का निमोनिक्स बताएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए भी आपको यूट्यूब मेरा चैनल जो है इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वो वीडियो जब आए तो आप लोग उसको देख पाए, ठीक है। पूरा निमोनिक्स के साथ बताएंगे कि 118 एलिमेंट्स को किस तरह से याद किया जाता है, ठीक है। 118 का बता रहे हैं, उसमें से भी आपका मोस्ट जो 90 या 85 एलिमेंट है उसको आप आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, विथ एटॉमिक नंबर के साथ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, किस तरह से ग्रुप्स और किस तरह से पीरियड निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या, हाउ टू फाइंड ग्रुप्स एंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो आज का टॉपिक ही हम लोग का, ठीक है। किस तरह से हम लोग ग्रुप्स और पीरियड को निकालते हैं। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग जो होता है सेल्स में, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन कौन सा आपका सेल में इंटर कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं वो अभी हम नहीं बता रहे, ठीक है। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, उसका भी वीडियो आएगा आपको, ट्रिक के साथ आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो KLMN दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, सेल है। तो सेल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग, फील करते हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज होना चाहिए, तब आपको ये अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप क्या बता रहे, ग्रुप निकालने का ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए किसी का वैलेंस सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या बोल रहे हैं, 1 और 2 अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका सेम वही ग्रुप होता है। मतलब हम क्या बोले, जिस एलिमेंट का वैलेंस सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसका सेम वही ग्रुप होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर हम बताए हैं ये पोटेशियम है, ठीक है, क्या है, पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कितना होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाए हैं, K सेल में पहला 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M सेल में इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद N सेल में, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका क्या ये वाला वैलेंस सेल नहीं हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो देखिए ये वाला केस आ गया आपका, जो 1 जो है आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या बताएं, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 या 2 होगा, वो सेम आपका ग्रुप नंबर होगा, क्या होगा, सेम ग्रुप नंबर होगा। तो हम लोग क्या देखें, 1 है, यानी कि ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में आना चाहिए एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम है। कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम। तो चलिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल में जाके चेक करते हैं कि सच में है या नहीं है, ठीक है। देखिए आपको पहला ग्रुप ये है, तो देख रहे हैं यहाँ पर K दिख रहा है, कहीं पर K दिख रहा है, यहाँ पर देखिए मेरा पेन चल रहा है जहाँ पर K, यहाँ पर डार्क कर K दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो ये फर्स्ट ग्रुप में आ गया। तो ठीक है, देखिए फिर से उस स्लाइड में हम आपको लेके चलते। देखिए 1 था इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि लास्ट वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन था वो किस में था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जो आपका ग्रुप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। ये आउटर मोस्ट सेल इसी को बोला जाता है, या वैलेंस सेल बोला जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वैलेंस सेल, ठीक है, या वैलेंस ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, दिखा भी दिया आपको पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड एग्जाम्पल पे हम जाते हैं। देखिए जैसे सोडियम आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सोडियम, क्या दिख रहा है, सोडियम, क्या दिख रहा है, सोडियम। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब किए 2 आया पहला सेल में, दूसरा सेल में 8 आया, और तीसरा सेल में 1 आया, ठीक है। तो मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है ये भी 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इसका वैलेंस सेल 1 और 2 के बराबर, यानी कि ये तो 1 है, 1 और 2 जैसा रहेगा एज इट इज़ वही ग्रुप होगा। तो आपको 1 यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इसका वैलेंस सेल 1 है, मतलब सेम ग्रुप होगा, क्या होगा, सेम ग्रुप। मतलब ये किस ग्रुप से आएगा, फर्स्ट ग्रुप से आएगा। किस ग्रुप से आएगा, फर्स्ट ग्रुप से आएगा। किस ग्रुप से आएगा, फर्स्ट ग्रुप से आएगा। चलिए हम देखते हैं फिर से, इसमें जाते हैं आपका किस में, पीरियोडिक टेबल में। देखिए आपको क्या था, सोडियम था। देखिए सोडियम आपको दिख रहा है, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पर देखिए सोडियम। तो ये क्या फर्स्ट ग्रुप नहीं है फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आप बोलिएगा सर फर्स्ट ग्रुप का ही आप क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा हट के लीजिए। तो चलिए मैग्नीशियम लेते हैं, आप बोलिए किसका ले, चलिए कैल्शियम का लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर आप हमको कमेंट कीजिएगा ग्रुप ये में, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 होगा, सेकेंड सेल में 8 होगा, थर्ड सेल में भी 8 होगा, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का। यानी कि ये कैल्शियम जो है आपका सेकंड ग्रुप में आया, क्यों, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो इसका जो ग्रुप होगा वो भी 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो चलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, कैल्शियम का सेकंड ग्रुप में है। तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर आप कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, इसका लास्ट इंड 0 है, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो ये जो कैल्शियम है आपका सेकेंड ग्रुप में आपको दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो चलिए सेकेंड कैल्शियम का भी पता कर लिए इधर पर, मतलब ग्रुप हम लोग लास्ट सेल
क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर हम लोग आराम से बता सकते हैं। कब? जब आपका 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रहे, जब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। उसी तरह देखिए एल्युमिनियम का है, नहीं, अब एल्युमिनियम के लिए थोड़ा सा कंडीशन आ जाता है इसके बाद, मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है 1 और 2 के लिए ही आपका क्या है, वैलिड है। क्या है? वैलिड है। किसके लिए? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है तो उस केस में हम लोग को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है उस ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जब भी 3rd, 4th, 5th, 6th और 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन आए तो उसमें हम लोग उस बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग क्या ऐड कर देते हैं पता है? 10 ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 10, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 3, 1 और 2 तो नहीं है, 1 और 2 रहता तो सेम आपका ग्रुप वही सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, मतलब 1 और 2 से हट के है, मतलब यहाँ पर हमको ऐड कितना करना है? 10 का करना है। कितना करना है? 10 का। तो 10 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा? 13। मतलब ये 13 ग्रुप से क्या करेगा? मतलब 13 ग्रुप्स में ये एलिमेंट रहेगा। कौन? एल्युमिनियम, ठीक है, ये एल्युमिनियम। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या सच में ये 13 ग्रुप में आता है। तो चलिए 13 ग्रुप कौन है? ये आपका क्या 13 है। तो देखिए बोरोन के बाद एल्युमिनियम दिख रहा है आपको यहाँ पे जी, यहाँ देखिए मेरा पेन जहाँ चल रहा है, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम दिख रहा है। तो देखिए कौन सा ग्रुप में आ रहा है? 13 ग्रुप में आ रहा है ना। देखिए तो हम लोग उसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 3 इलेक्ट्रॉन था, और उसमें ऐड कितना किए हम लोग? 10 ऐड किए, और हम लोग का रिजल्ट कितना आया? 13 आया। तो हम लोग को उसका वैलेंस मतलब उसका हम लोग को क्या मिल गया? ग्रुप मिल गया। क्या मिल गया? ग्रुप मिल गया। उसी तरह से अगर हम लोग कार्बन का एग्जांपल लेंगे तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और क्या होता है? 4 होता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। इस 4, 1 और 2 तो नहीं है, 1 और 2 के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन आए लास्ट सेल में, यानी कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी हो उसके साथ हम लोग 10 का ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पर भी क्या ऐड होगा? 10 होगा। और कितना बनेगा? 14 बनेगा। कितना बनेगा? 14। यानी कि इसका जो ग्रुप नंबर होगा कार्बन का, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, पता, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो कार्बन है आपका ये 14 ग्रुप में है। चलिए तो देखते हैं, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था? 4 था, और 4 में हम लोग कितना ऐड किए? 10 ऐड किए। तो देखते हैं, चलिए देखिए ये 13 ग्रुप था, ये 14। देखिए कार्बन आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कार्बन। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टीन, पीबी, वो अलग मैटर है, छोटे, हम अभी एलिमेंट आपको याद नहीं करा रहे, ठीक है। तो ये कार्बन आपका कौन सा ग्रुप में आ गया? 14 ग्रुप में आ गया। कहाँ आ गया? 14 ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं उस तरह, मतलब पता चल गया कार्बन भी आप निकाल दिए। आपको हम सॉल्व करने दे रहे हैं, फॉस्फोरस का आप सॉल्व कीजिएगा, नाइट्रोजन का सॉल्व कीजिएगा, ऑक्सीजन का सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अभी हम मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में नहीं लिख रहे इसको, बस इसका रिप्रेजेंटेटिव लेटर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, मतलब इसका एक एटम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि N2 होता है जी तो N2 हम क्यों नहीं लिखे, अब तुम लोग कोई क्या होगा उसके पीछे बढ़ जाएगा, तो हम वो नहीं बता रहे, ठीक है। यहाँ पर उसका हम लोग बस मोनो एटॉमिक का फॉर्म में दिखा रहे हैं, मतलब उसका सिंबल दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, फॉस्फोरस का कीजिएगा, सिलिकॉन का कीजिएगा, ठीक है, आर्गन का कीजिएगा, क्रिप्टॉन का कीजिएगा। तो ये सब आप फाइंड आउट कीजिएगा किस तरह से और कौन सा ग्रुप में ये सब एलिमेंट है। एक एग्जांपल नोबेल गैस का भी ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा एलिमेंट लेंगे बोलिए? आर्गन ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा हीलियम ले लेते हैं। हीलियम में कितना एलिमेंट? अच्छा एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो आपको पता है हीलियम का अगर 2 होता है तो यहाँ पर इसका ग्रुप 2 होना चाहिए, यानी कि 2 ग्रुप से ये बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि आपका हीलियम जो होता है ये आपका नोबल गैस होता है। क्या होता है? नोबल गैस, यानी कि आपका इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, मतलब ये काफ़ी स्टेबल होता है, इसीलिए उस स्टेबल वाला ग्रुप में इसको रखा गया है। यानी कि इसके साथ आपको याद करना ही होगा, ये 18 ग्रुप में आता है, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेप्शन आप मान सकते हैं, क्योंकि इसका ये वाला रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो बोले ही आपको केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका क्या, अगर इसका वैलेंस सील में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसमें आपको आप क्या सोचिएगा इसका 2 होता है ग्रुप्स, नहीं, ये एक्सेप्शन है। क्योंकि ये आपका होता है क्या, नोबल गैस एलिमेंट होता है, ठीक है, मतलब वो स्टेबल होता है नेचर में, ठीक है।
तो इसका पता चल गया 18। इसको आपको याद करके रखना है। आपको पता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आपका पूरा नॉर्मल गैस एलिमेंट्स है, वो अभी आपको नहीं याद करवा रहे, ठीक है। तो ये इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब बाकी आप इसमें देखिएगा, अगर मान लीजिए आर्गन को देखते तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बताइए। 18 होता है। क्या होता है? 18। तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8 होगा। देखिए 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 हो गया इसका। तो लास्ट वाला सेल जो है इसका, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। जब 1 और 2 नहीं रहता तो उसके अलावा जो भी रहता है उसमें हम लोग 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या आर्गन का 18 ग्रुप्स में आर्गन आता है? एकदम आता है। क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस है। क्या है? नोबल। नोबल गैस का 18 सा कौन सा ग्रुप आता है? 18 ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? 18 ग्रुप आता है, ठीक है। तो चलिए अभी पीरियड किस तरह से निकालते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत इजी है। ग्रुप थोड़ा सा टफ था बोल के थोड़ा सा हम डिस्कस मतलब डीप कर दिए। पीरियड्स क्या होता है वो, मतलब पीरियड्स क्या होता नहीं है, फाइंड कैसे करता है वो समझा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा सर कि पीरियड्स का डेफिनेशन बताइए, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये आपको नहीं, आपको उतना ये नहीं जानना है। बस पीरियड्स को क्लासीफाई करती है हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिस ग्रुप का वो एलिमेंट होता है, और जिस पीरियड का वो एलिमेंट होता है वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी ग्रुप, मतलब एलिमेंट का ग्रुप्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। आप पढ़ाएंगे जब आपका एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तब आप लोग इसके उस चैप्टर में समझिएगा कि क्या होता है पीरियोडिसिटी, क्या होता है। जब एलिमेंट को जिस तरह से मतलब पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से अरेंज किया गया और इसके पीछे रीज़न है कि कोई भी एलिमेंट क्यों उस ग्रुप में है और उस पीरियड में ही क्यों है, उसके पीछे भी रीज़न है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग उसका पढ़ेंगे, ठीक है। जो कौन डिफाइन करेगा? पीरियोडिसिटी डिफाइन करेगा, ठीक है। तो अभी वो हम अभी डिफाइन, मतलब अभी उसका हम लोग का मतलब अभी हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी बस फाइंड आउट करना है कि कैसे पीरियड्स को निकालते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए 2 8 और 2, ठीक है। इसका अगर ग्रुप बोलेगा तो आराम से आप लोग निकालिएगा 1 और 2 सेम ग्रुप, मतलब ये सेकंड ग्रुप से आता है, ठीक है। अब हम लोग को पीरियड्स निकालना है। तो पीरियड्स कुछ नहीं होता, जितना इलेक्ट्रॉन सेल या फिर एनर्जी लेवल होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल, मतलब जितने सेल होंगे या जितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होंगे वो उसका मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो पीरियड्स के लिए उससे रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर कितने सेल है? देखिए 3 सेल दिख रहा है, के दिख रहा है, एल दिख रहा है, एम दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 3 सेल है। तो मतलब ये कौन सा पीरियड में आएगा? थर्ड पीरियड में आएगा। कौन सा पीरियड में आएगा? थर्ड पीरियड में आएगा। तो दिखा दे एक बार पीरियोडिक टेबल में जाके कि थर्ड में है कि नहीं है। तो चलिए जाते हैं। देखिए पहला पीरियड ये हो गया, सेकेंड पीरियड ये हो गया, थर्ड पीरियड। देखिए यहाँ पर आपको सोडियम के बाद मैग्नीशियम दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये हो गया। देखिए आपको मिटा के दिखा दे रहे इरेज करके यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो दिखा दे रहे आपको। देखिए ये मैग्नीशियम दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम दिख रहा है ना। यहाँ पर फिर से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पर मैग क्या हो रहा है जी, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, अभी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए ये मैग्नीशियम दिख रहा है आपको। ये मैग्नीशियम जो है आपका कौन सा पीरियड में आ रहा है? देखिए थर्ड पीरियड में आ रहा थर्ड पीरियड में। तो उसी तरह जितने नंबर ऑफ सेल होंगे वो उसके पीरियड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट क्लोरीन का ले लेते हैं, 2 8 और 7, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, यानी कि के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 7, मतलब कितना सेल हो गया? 3 सेल हो गया। कितने सेल हो गए? 3 सेल। मतलब ये क्या थर्ड पीरियड से आता है? चलिए फिर से चेक करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड सेल में कौन था? हाइड्रोजन, लिथियम के बाद सोडियम वाला। देखिए ये वाला थर्ड सेल में, देखिए दिखा क्या क्या खोज रहे थे हम लोग? क्लोरीन ना। देखिए क्लोरीन यहाँ पे है क्लोरीन। ये कौन सा पीरियड है जी? थर्ड पीरियड है, ठीक है। ये थर्ड पीरियड है, तो ये आपको क्लियर हो गया कौन सा पीरियड से ये एलिमेंट बिलोंगिंग या बिलोंग करता है, बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो चलिए फिर से जाते हैं हम लोग। तो समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ जो सेल होता है वो रिप्रेजेंट होता है, मतलब वो डिनोट करता है वो किस पीरियड का वो एलिमेंट है। और एग्जांपल अब बता दे रहे हैं अगर बोलिएगा तो, ठीक है। आर्गन का भी बना देते हैं, 2 8 8, ठीक है। हाँ तो इसका भी वही सेम चीज़, 3 सेल तो थर्ड ए ग्रुप में आ रहा है। छोड़िए ऐसा दूसरा एलिमेंट कोई लेते हैं, मान लीजिए पोटेशियम, 2 8 8 और 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है? ये पोटेशियम का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 गो आपका सेल है। तो आपका 4 गो सेल है, मतलब ये फोर्थ
ग्रुप पीरियड से आता है। किससे आता है? फोर्थ पीरियड से आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या फोर्थ पीरियड से आ रहा है। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। देखिए ये पोटेशियम यहाँ पर बैठा हुआ है चुपचाप से, ठीक है। ये फोर्थ में एग्जिस्ट करता है। कौन? पोटेशियम, फोर्थ पीरियड में। तो आज हम लोग सीख गए बेसिकली किस तरह से सेल और किस तरह से आपका ग्रुप्स और किस तरह से पीरियड निकालते हैं। एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ग्रुप्स 1 और 2 सेम होगा। इसके अलावा जो वैलेंस सेल में इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ 10 ऐड करेंगे, वो उसका ग्रुप हो जाएगा। पीरियड में जितने नंबर ऑफ सेल होगा, ये बहुत ईजी है, जितने नंबर ऑफ सेल होगा वही उसका पीरियड्स होगा। सेल या ऑर्बिट्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से ग्रुप्स और किस तरह से पीरियड निकाला जाता है। क्लास 11 का रूप में भी हम बताएंगे किस तरह से हम लोग पीरियड निकालते हैं, किस तरह से ग्रुप निकालते हैं। जब हम क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस टाइम हम बताएंगे किस तरह से आपका ग्रुप्स और किस तरह से पीरियड निकालता है। हालांकि ये बेस है उसका, इसी से वो बना है, ये बेस है, इसको आपको जानना ही होगा, नो ऑप्शन, ये आपको जानना ही होगा, ठीक है। तो थैंक यू। और क्या, लेक्चर कंप्लीट हो गया और इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी जल्द आएगा। थोड़ा तबीयत तो बताएं आपको, बहुत ठंडा बढ़ गया है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।